हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी आप तक में। तो आज मैं आपको एक विधवा और तलाकशुदा लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी श्रेया और विक्रांत की है। श्रेया अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। श्रेया को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। श्रेया के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और श्रेया के पति के गुजरने के बाद श्रेया के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब श्रेया को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विक्रांत की बात करते हैं। विक्रांत की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विक्रांत को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विक्रांत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन श्रेया और विक्रांत दोनों ही किसी की शादी का सालगिरह में जाते हैं। श्रेया की एक सहेली विक्रांत को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विक्रांत से मिलकर श्रेया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विक्रांत अपनी पत्नी के बारे में निगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर श्रेया को विक्रांत पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली दिया ने बताया कि विक्रांत कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विक्रांत दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर श्रेया का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से श्रेया के मन में विक्रांत के लिए एक प्रेम जाग गया था। कुछ ही दिनों बाद श्रेया ने अपनी सहेली दिया से कहा कि दिया, मैं पता नहीं क्यों विक्रांत को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर दिया तो कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विक्रांत से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो दिया ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विक्रांत को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी दिया अपने जन्मदिन का बहाना करके विक्रांत को अपने घर बुलाती है और दिया विक्रांत को श्रेया की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही श्रेया विधवा हो गई थी। विक्रांत को श्रेया का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विक्रांत श्रेया से मिलता है और उसे समझता है। वाकई में श्रेया एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विक्रांत ये तय कर लेता है कि वह श्रेया का सहारा बनेगा। श्रेया को भी विक्रांत दिल से बहुत ही पसंद और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके।
एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। विक्रांत बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से श्रेया का दिल जीत चुका था। श्रेया को भी विक्रांत के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन श्रेया विक्रांत को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विक्रांत ने जब श्रेया की माँ के पाँव छुए तो श्रेया की माँ रोने लगी और विक्रांत का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विक्रांत की भी आंखों में आंसू आ गए और श्रेया भी खूब रोने लगी। तभी विक्रांत ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। श्रेया का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर श्रेया की माँ और श्रेया को बहुत ही अच्छा लगा और श्रेया विक्रांत का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो श्रेया ने कहा कि विक्रांत, तुम अपने घर वाले से मुझको कब मिलवाओगे। विक्रांत ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। श्रेया की सहेली दिया ने श्रेया के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि श्रेया, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। विक्रांत को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विक्रांत ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर श्रेया के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि वही विक्रांत मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विक्रांत ये सोच रहा था कि मैं श्रेया को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद विक्रांत का जन्मदिन था। विक्रांत ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही श्रेया को सरप्राइज दूंगा और तभी श्रेया और उसकी माँ को घर बुला लूंगा। उसी दिन श्रेया से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि श्रेया के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम श्रेया और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन श्रेया विक्रांत को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वाले से मुझे कब मिलवाओगे। विक्रांत फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब श्रेया का शक और भी बढ़ जाता है। तभी श्रेया विक्रांत से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विक्रांत ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हजार ही पड़े थे। श्रेया का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विक्रांत वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए श्रेया विक्रांत का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विक्रांत एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने श्रेया की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और श्रेया को
इसका पता भी नहीं चला था। विक्रांत ने श्रेया की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि श्रेया की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विक्रांत ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर श्रेया के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विक्रांत ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई श्रेया से और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विक्रांत ने श्रेया को 3 बार कॉल किया, मगर श्रेया ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विक्रांत ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो श्रेया ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विक्रांत ने कहा कि श्रेया, कल मेरा जन्मदिन है। विक्रांत ये बताया, लेकिन फिर भी श्रेया ने विक्रांत को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी श्रेया ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विक्रांत का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम श्रेया और उसकी माँ तैयार हो जाते हैं और विक्रांत की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ता श्रेया ने विक्रांत से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विक्रांत के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही श्रेया विक्रांत के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विक्रांत की माँ आरती की थाली लेकर आती है और श्रेया को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर श्रेया हैरान रह जाती है। तभी वो भी विक्रांत की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। विक्रांत के बड़े भाई भाभी, विक्रांत की भतीजा भतीजी और विक्रांत की माँ बाबूजी, सभी लोग श्रेया और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विक्रांत का जन्मदिन भी हो जाता है। उसके बाद श्रेया जाने के लिए कहती है तो विक्रांत की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यही रखने के लिए बुलाया है। श्रेया समझ नहीं पाती है। तभी विक्रांत की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर श्रेया विक्रांत की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विक्रांत एक अंगूठी श्रेया के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है श्रेया, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? श्रेया रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विक्रांत ने एक मकान के कागज भी श्रेया के हाथ में रख दिए और कहा कि श्रेया, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए श्रेया की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी श्रेया ने मकान के कागज अपनी सास के हाथों में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विक्रांत कहता है कि श्रेया, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वही शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ श्रेया एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर श्रेया ने विक्रांत के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी शक की वजह से
आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना, पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बन सकता है। हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।